Okay, now we'll start up a session. Yes, let me share the screen. Yes, is it the screen visible to everyone? Okay, thank you, Rutik. Is it the screen visible to everyone? Okay. Sure. Now we'll continue with our yesterday's topic, which is simplification. So yesterday we have completed questions on percentage. Okay, now we'll see questions on square root. Suppose students, if we have a questions, root x plus 18, which is equal to 2704. Okay, root x plus 18, which is equal to 2704. Now in this case, see what is main. यहाँ पर main क्या है students? कि how to find square root of the given number. Yes, ये आप लोगों को सबसे फास्ट आना चाहिए. So मैं आपको अभी जो मेथड बताने वाला हूँ, that is applicable to 4 digit, 5 digit, 4 digit, 5 digit and 6 digit. तीनों सबके लिए applicable है. 4, 5 and 6 digit. Remember this. Okay. Now see. विशाखा, तू रिव्यू दिला का? चलो, thank you Vishaka, thank you so much. Okay, now students pay attention. See how to find square root of such numbers. First आपको वो देखना है. Okay, okay. Now see, यहां पर देख लीजिए, what is 1 square? 1. What is 2 square? 4. What is 3 square? 9. What is 4 square? 16. What is 5 square? 25. What is 6 square? 36. What is 7 square? 49. What is 8 square? 64. What is 9 square? Which is 81. And what is 10 square? Which is going to be 100. ये सबको याद है, right? Now tell me students, see, आपको अगर किसी भी 4 डिजिट का अगर स्क्वायर रूट निकालना है, तो किसी भी 4 डिजिट का स्क्वायर रूट हमेशा 2 डिजिट में होगा. ये हमें आपको ध्यान में रखना है. बट देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटीज. ओके, लास्ट में यहां पर देखो कौन सा नंबर है, 4 है. तो मुझे बताइए 4 आपको लास्ट में कहां कहां पर मिलेगा? किस डिजिट का आप स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा स्टूडेंट्स लास्ट में? एक तो आप 2 का करोगे तो मिलेगा, या आप 8 का करोगे तो मिलेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर? अगर आप यस, मतलब यहां पर आपको लिखना है 2 और या आप लिखोगे 8. मतलब आपके आंसर का, ये पहले मैं आपको 2704 के लिए दिखा रहा हूं. ये आपके आंसर का लास्ट डिजिट एक तो 2 होगा या 8 होगा. मतलब 2704 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा आइदर 2 और 8. ये तो पता चल गया आपको. ओके, क्लियर एवरीवन दिस? यस. व्हाट इज नेक्स्ट? लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के इसको ब्रेक कर दो. तो यहां फर्स्ट पार्ट क्या है? 27. अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, 27 के नजदीक बट उससे कम किसका स्क्वायर है?
the number which is very close to 27 but less than 27, obviously it is 5. तो यहां पर होगा 52 और यहां पर होगा 58. Yes. तो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू पॉसिबिलिटीज. एक तो आपका आंसर 52 हो सकता है या 58 होगा. सो आपको हमेशा क्या करना है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, 51 से लेके 56 कैसे होगा, बिकॉज 56 इंटू आप 56 करोगे तो 6 इंटू 6 36 होगा, और आपको लास्ट में तो 4 चाहिए. 56 कोई भी हालत में नहीं होगा रानेश्वर. ओके तो आपको 6 होगा ही नहीं ना, बिकॉज आपका लास्ट डिजिट एक तो 2 है और एक तो 8 है. तो पहले पे कर, देखो अटेंशन कर लीजिए, 52, 53 और 54, 56, 57, 58, 59. देखो मैं बहुत इजीली पढ़ा रहा हूं आपको. इन सबका जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है 55. तो सारे नंबर्स के लिए आपको यही मिलेगा स्टूडेंट्स. जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा, सपोज अगर आपका रेंज अगर 31 हो रहा है तो 31, 32, 33, 34, तो आपको मिडिल नंबर 35 लेना है. ये हमेशा ध्यान में रखो. सो हमने क्या किया, देखो यहां पर 50 टू 58 का मिडिल पॉइंट होगा 55. अब मैं उसका स्क्वायर निकालता हूं. तो हाउ टू फाइंड 55 का स्क्वायर, देखो प्लीज पे अटेंशन. किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 का स्क्वायर होगा 25, लिख लो. और 5 के बाद क्या आता है 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, ये आपको मिल गया. तो 55 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना है, 3025. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, अगर 55 का स्क्वायर अगर 3025 है, तो ये वाला जो नंबर है 2704 विच इज इनसाइड द रूट, ये छोटा है किससे, 55 के स्क्वायर से. यस और नो? तो ऑब्वियसली इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 55 से छोटा होगा. तो आंसर क्या होगा, 52. राइट डाउन दिस. ये मेथड को समझ लीजिए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया मेथड है. मैं आपको और एक नंबर के लिए दिखाता हूं. अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. यस मानसी मैन, आई विल शो यू फॉर अनदर नंबर. पहले हम लोग इसको चेक करते हैं. सी, अब यहां पर आपका आंसर क्या होगा, देखो √x प्लस 18 विच इज इक्वल टू 2704 का कितना आया, 52. सो √x इज इक्वल टू व्हाट, 52 माइनस 18. सो व्हाट इज √x इज इक्वल टू 52, 34. तो √x इज इक्वल टू 34 आया स्टूडेंट. आपको x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स. तो √x का स्क्वायर होगा, साथ में 34 का भी स्क्वायर होगा. तो ये रूट और ये स्क्वायर निकलेगा, ओनली x विल रिमेन. और 34 का स्क्वायर होता है 1156. मैंने आपको ये मेथड बताया कैसे फाइंड करना है स्क्वायर. राइट डाउन दिस. चलो अब मैं और एक, चलो विल टेक वन मोर नंबर नाउ. मानसी पे अटेंशन प्लीज, देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं.
सपोज इफ आई टेक, चलो अब मैंने लिया स्टूडेंट 3969, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, 4 डिजिट रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का ही होगा। दो दो लाइन मारिए, इसको दो पार्ट में, ये एक पार्ट होगा और ये एक पार्ट। सेकेंड पार्ट का लास्ट डिजिट चेक करो 9, तो 9 आपको कहां कहां पर मिलेगा स्टूडेंट बताइए, कौन से नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। एक तो 3 का करोगे, यहां पर 3 लिखो, एंड 7 का होगा, यस, तो यहां पर 7 हो गया, क्लियर। अब मुझे बताइए 39 के नजदीक बट उससे कम किसका स्क्वायर है, द नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 39 बट लेस देन 39 कौन है, देखो 36, क्लियर मानसी। 39 के नजदीक बट विच इज वेरी क्लोज टू 36 बट हैज टू लेस देन 36, सो यहां पर लिख दो 6 और यहां पर लिख दो 6। अब स्टूडेंट्स आपका आंसर क्या होगा, आइदर 63 और 67, तो इसका मिडिल नंबर क्या लोगे 65। व्हाट इज 65 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 6 के बाद 7, 7 6 42। नाउ पे अटेंशन, देखो 4225 और यहां पर स्क्वायर रूट में है 3969, ऑब्वियसली 4225 इज ग्रेटर, इट मींस आपका आंसर जो 3969 का रहेगा वो 65 से कम होगा, and that is going to be what 63। सबको क्लियर ये, hope this clear। Okay, now we'll go for 5 digit। 5 डिजिट में अगर सपोज आपने एक नंबर ले लिया है 12916, यस, इसमें भी सेम पार्ट करना है आपको, दो पार्ट में डिवाइड करो, ये एक पार्ट होगा और ये एक पार्ट। 5 डिजिट में क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 डिजिट में आपको लास्ट के दो डिजिट ही लेने हैं। 5 डिजिट में आपको लास्ट के दो डिजिट ही लेने हैं, 4 डिजिट में भी दो डिजिट लेने हैं। ओके, अब लास्ट के दो डिजिट में सबसे लास्ट डिजिट कौन है, 6, तो मुझे, हाँ, अब 5 डिजिट का जो आपका आंसर होगा वो 3 डिजिट में होगा, तो 3 लाइन ड्रॉ करो। मुझे बताइए 6 कहां कहां पर मिलेगा स्टूडेंट्स, एक तो आप जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 6 मिलेगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 मिलेगा, क्लियर एवरीवन दिस। नाउ टेल मी 129 के नजदीक बट उससे कम किसका स्क्वायर है, वेरी गुड ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर ने कहा सर 11 का स्क्वायर है विच इज 121, तो आपको यहां पर 11 लिख देना है। यस, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एक तो आपका आंसर इसका क्या होगा 114 हो सकता है या 116 होगा, तो व्हाट इज मिडिल नंबर 115, उसका स्क्वायर करो। 115 का स्क्वायर कैसे करोगे स्टूडेंट आप, 115 का स्क्वायर मैंने बताया था ना, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 11 के बाद होता है 12, तो 12 इंटू 11 होगा 132। सो व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी, अगर 115 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 13225 है और अंदर वाला नंबर 12916 है तो ये छोटा है, तो अगर 13225 115 होगा तो इसका आंसर क्या होगा, उससे छोटा मतलब 114। यस, राइट डाउन दिस। ओके, भाग्यश्री क्लियर दिस। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच।
ओके भाग्यश्री, ओके तुला लिहायचं होतं का? चलो ठीक आहे. 1 2 3 1 2 3 4 and 6. This is 1 1 1 1. Then middle number is 115 square. 5 square 25. 11 च्या नंतर 12. दोनांचं मल्टिप्लिकेशन, that is 132. So 132 25 which is greater than 129 16. तो 132 25 का अगर 115 होगा तो ऑब्वियसली 115 से नीचे ही होगा, which is 114. राइट डाउन भाग्यश्री दिस. Okay, done. Thank you so much. नेक्स्ट देख लीजिए. 2/5 into root x plus 104 divide 4 which is equal to 30. ओके नाउ स्टूडेंट देखो कैसे करोगे. पहले आप इसका डिवाइड करो. मुझे बताइए 104 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 2 8, 4 6 24. वेरी गुड. तो यहां पर आपका आया 26. आप ओरली भी कर सकते हो. तो ये हो गया 26 विच इज इक्वल टू ये 26 जो यहां पर आया वो यहां पर आके माइनस होगा. तो 30 माइनस 26 कितना होगा? यहां पर फाइनली बचा 4. ओके और यहां पर स्टूडेंट्स था रूट एक्स. अब ये जो मल्टीप्लाई नंबर है वो यहां पर आके कैसा होगा? 5/2 ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. क्लियर दिस. सो 2 2 4. तो फाइनली रूट एक्स का वैल्यू क्या आया स्टूडेंट्स? 5 2 10 आया. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी 100. राइट डाउन दिस. तो काफी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के होते हैं. आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है. दैट्स इट. ये वाला सॉल्व करो. x प्लस 483 डिवाइड 6 विच इज इक्वल टू 125 रेस्ट टू 1/3. ये वाला सॉल्व करो. ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करोगे? देखो रूट एक्स है प्लस 483 राइट डिवाइड बाय 6 है विच इज इक्वल टू 125 का क्यूब रूट. मतलब क्या होगा? 125 का क्यूब रूट कितना होता है स्टूडेंट्स? कितना होगा? 5 होगा. यस वेरी गुड. तो यहां पर 5 लिख दो. अब जो यहां पर डिवाइड है देखो मैं यहां पर ये जो डिवाइड है वो यहां पर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो ये 6 तो ये 6 फाइव कितना हो गया? 30. अब आपको करना क्या है? ये रूट अगर निकालना है तो आपको दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा जो हमने यहां पर किया है. देखो तो ये रूट और ये स्क्वायर निकल जाएगा. बचा ओनली एक्स प्लस 483 और ये हो गया 930 का स्क्वायर. सो व्हाट इज एक्स वैल्यू? 900 माइनस 483 which is equal to 417. Write down this. Clear everyone? Okay, next.
नेक्स्ट देख लीजिए, 2/5 इंटू 950 -6 विच इज इक्वल टू 19। कैसे करोगे ये? देखो पहले अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाला सॉल्व करो। 5 1 जा 19 जा और ये आया 190। तो अगर स्टूडेंट देखो जिसका टेबल काफी अच्छा बाहर है उसके लिए बहुत आसान होगा। तो 190 इंटू 2 कितना होगा? 380 -6 ये होगा रूट में विच इज इक्वल टू 19। अभी आप क्या करोगे? अगेन आपको रूट निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा। ये अभी हमने सारे क्वेश्चन में यही देखा है। तो ये रूट और ये स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा ओनली 380 -6 विच इज इक्वल टू 361। 19 स्क्वायर हो गया 361। सो फाइनली 380 -361 विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये होगा 19। राइट डाउन दिस, एक्स का वैल्यू है 19। ओके, क्लियर दिस? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा अलग टाइप देख लीजिए, 3 1/9 3 1/9 4 3/7 प्लस 2/9 विच इज इक्वल टू व्हाट? अब ये कैसे करोगे स्टूडेंट? देखो यहां पर आपको पता रहेगा ना, 3 1/9 को कैसे लिख सकते हो आप? 9 इंटू 3, 9 3 27 प्लस 1 20, ये इंटू होगा और ये प्लस होगा। सो 9 3 27 प्लस 1 28/9, ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है स्कूल में। तो ये हो जाएगा 28/9 इंटू सेम ये 7 4 28 प्लस 3 31/7 प्लस स्टूडेंट्स 2/9। तो 7 1 7 4 28। तो ये ऊपर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन होगा 124 डिवाइड 9 प्लस 2/9। अब आपको रूल पता होगा ना स्टूडेंट्स, 124 डिवाइड बाय 9 प्लस 2/9 मतलब क्या होता है? अगर नीचे का बेस अगर सेम होगा, अगर बीच में प्लस है, ऊपर वालों का एडिशन होगा विच इज 126/9, दैट इज नथिंग बट 14। राइट डाउन दिस। तो ये हो जाएगा 126/9 विच इज इक्वल टू 14। ओके चलो ग्रेट। चलो यू ट्राई। ओके आप लोग ये वाला ट्राई करो।
2/14 into 1/8 2 1/3 प्लस 5/8। ये सॉल्व करो, क्या होगा मुझे बताइए फास्ट। Okay, what is answer going to be, students? See, 2 1s are 2 7s, तो यहां पर आया 1/7, 8 1s are 8 plus 1, 9/8 into 3 2s are 6 plus 1, 7/3 plus 5/8, right? So this 7 7 get cancelled, 3 3s are 9, so finally answer आया 3/8 plus 5/8, उसका होगा 8/8, answer is what? 1. Write down this. Clear everyone? Yes. नेक्स्ट देख लीजिए, अब थोड़ा अलग टाइप है। 2 1/7 प्लस 4 3/5 माइनस 3 1/7 प्लस 5 1/10। यस, अब ऐसे वाले क्वेश्चन को स्टूडेंट कैसे करना है, प्लीज पे अटेंशन। देखो मैं कैसे करता हूं। देखो पहले ये समझ लीजिए इसको कहते क्या है। ये 2 1/7 को स्टूडेंट्स कहते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। मेरा मेरा वॉइस सबसे आ रहा है, सब तक आ रहा है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस करके। यस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रिप्लाई। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1/7 भी लिख सकते हैं। तो ये 1/7 होता है ओनली फ्रैक्शन, और ये 2 होता है नेचुरल नंबर। इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो आपको मिलेगा मिक्स फ्रैक्शन। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, जो आगे वाले नंबर है देखो ये वाले 2 4 3 5, इनको पहले साथ में ले लेता हूं। देखो पहले आराम से देख लीजिए, 2 प्लस, बाद में आप ओरली भी कर सकते हो, -3 + 5, बीच में प्लस डाल दीजिए। अब फ्रैक्शन को साथ में ले लीजिए, 1/7 प्लस 3/5 माइनस 1/7 प्लस 1/10। यहां तो सबको क्लियर हो गया। अब देख लीजिए 2 + 4 6, 6 + 5 11, 11 - 3 यहां पर हो गया 8, प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। सो बचा फाइनली क्या बचा स्टूडेंट? 3/5 प्लस 1/10। अब देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर 10 है, यहां पर 5 है,
तो ये 5 को अगर मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया तो नीचे बेस इक्वल हो जाएगा और मेरे लिए कैलकुलेशन और इजी होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो ऊपर भी 2 से करना है, ये रूल आपको पता होगा। आप जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर पे, उसी नंबर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 होगा 6 डिवाइड बाय 5 2 10 प्लस 1/10, मतलब फाइनली आंसर क्या आया स्टूडेंट, 7/10। डायरेक्टली मैं यहां पर 7/10 लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 8 क्या होगा 80 प्लस ये 7 डिवाइड बाय 10, मतलब फाइनली आंसर होगा 87/10। राइट डाउन दिस। यस, और इसको आप लोग लिख सकते हो 8.7। बट आपका जो आंसर होता है ऐसे वाले क्वेश्चन का, जो हमेशा ऐसे होगा, एक तो फ्रैक्शन में होगा, या और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8/7, ये ध्यान में रख लीजिए। होप सबको क्लियर ये। ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये। ओके विशाखा, मैं इसको रिपीट करता हूं। ओके, यू वांट मी टू रिपीट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या था, 2 1/7। देखो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाले नंबर जो है जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, उनको साथ में ले लो पहले। तो क्या करोगे, 2 + 4 -3, बिकॉज माइनस है, +5, ये एक हो गया। प्लस दूसरे में क्या होगा, 1/7 प्लस 3/5 -1/7 प्लस 1/10। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचा, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 -3, यहां पर बचा 8। प्लस स्टूडेंट यहां पर देखो, मैंने बताया था आपको 3/5 प्लस 1/10, यहां पर 10 है, तो यहां पर भी 10 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये होगा 3 2 6 डिवाइड बाई 5 2 10 प्लस 1/10। अब नीचे बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एडिशन, बिकॉज बीच में प्लस है। तो 6 + 1 7/10। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8/7, और 10 × 8 80 प्लस 7 87/10, ऐसे भी लिख सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि ऑप्शन में क्या दिया है। चलो ग्रेट। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करो। सेम क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। 3 1/4 6 2/7 प्लस x विच इज इक्वल टू 13 3/28। 13 3/20। ओके, ये वाला ट्राई करो।
यस स्टूडेंट्स, क्या होगा आंसर? एनीवन गॉट द आंसर? ओके, ज्ञानेश्वर सिंह -4/7. ओके, विल चेक इट आउट ज्ञानेश्वर. चलो, ओके, दो आंसर ज्ञानेश्वर को मिले हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो सिंपल टेक्निक है. पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. 13 इंटू 28 कितना होगा? 28 चीजा कितना होगा? 84. 8 कैरी. 21 वन जा 21. 28 वन जा 28 प्लस 8 36. ये हो गया 364. यस और नो? आप लोगों ने चेक किया है? यस, तो ये हो गया 364 प्लस 3 विच इज 367 डिवाइड 28. अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या है, 4 3 जा 12 प्लस 1. 4 3 जा 12 प्लस 1 कितना होगा? आप ऐसे भी कर सकते हो. 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 प्लस 6 7 जा 42 44/7 प्लस x. अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर 28 है, तो अगर मुझे यहां पर 28 लाना तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई बाय 7 होगा. यस और नो? और यहां पर अगर 28 है तो मुझे यहां पर लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी 4 से होगा. ये सबको क्लियर हो गया? बहुत सिंपल प्रोसेस था. व्हाई ज्ञानेश्वर गेटिंग अलग अलग आंसर? चलो, नो इशू, प्लीज पे अटेंशन. अब देखो ये कितना होगा? 3791 अपॉन 28 प्लस ये कितना होगा? 4 4 जा 16. 1 कैरी. 4 4 16 प्लस 1 176 अपॉन 28 प्लस x which is equal to 367 upon 28. Okay, now just do the addition. 176 plus 91 का कितना होगा? 267. yes or no? So तो x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? 367 अपॉन 28 माइनस ये वाला 267 अपॉन 28. अब 367 में से अगर 267 गया तो 100 अपॉन 28. तो इसका अगर आप हाफ करोगे तो कितना होगा? अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25/7. तो ये आपका हो गया आंसर. इसको कैसे लिख सकते हो आप? 7 3 जा 21 और यहां पर आएगा 4. राइट डाउन, दिस इज योर आंसर. इज दिस क्लियर ज्ञानेश्वर? तो यहां पर आपका आंसर क्लियरली सिंपल प्रोसेस में मैंने आपको बताया है. देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो अभी. एक 1/8 प्लस 1 6/7 प्लस 1 3/5. ये वाला ट्राई करो फास्ट.
ओके, ज्ञानेश्वर का ओके, लेट अस सी, हम लोग चेक करते हैं इसमें आंसर क्या होगा। चलो चलो लेट मी चेक आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलो सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 8 वन जा 8, वैसा करो वो भी रहेगा इजी। 8 वन जा 8 प्लस 1, 9/8, 7 वन जा 7 प्लस 6, 13/7 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3, 18/5। अब नीचे जो नंबर दिया है उसका आपको एलसीएम निकालना होगा स्टूडेंट्स, यस और नो। क्योंकि जब तक आप उस नंबर का एलसीएम नहीं निकालोगे आपको इसका आंसर स्टूडेंट्स नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज एलसीएम गोइंग टू बी, 56 इंटू 5 करो, एंड होप आपको एलसीएम पता है कैसे निकालना है ना। जैसे ये 8 है, ये 7 है और ये 5 है, तो कहीं पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो आपको देखो, ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये इवन नंबर, तो अगर एक इवन और दो प्राइम हो तो उसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है। 8 7 56, 56 इंटू 5, सो 6 5 30, और ये हो गया 280, तो नीचे आएगा 280। क्लियर एवरीवन। अभी आप लोगों को मतलब 280 अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 24, 4 8 5 मतलब, तो आपको स्टूडेंट्स क्या याद रखना है कि अगर, तो अगर 8 को मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 मिलेगा, तो ऊपर भी आपको 35 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 280 डिवाइड बाय 7 करो 40, तो नीचे आप 40 से करोगे तो ऊपर भी 40 से करना होगा, और 280 डिवाइड बाय 5 करो 56, तो ऊपर भी 56 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे भी। क्लियर एवरीवन। तो 35 इंटू 9 ये आपका हो जाएगा 315, ये होगा आपका 520, और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 1008। होप दिस क्लियर एवरीवन। जस्ट डू द एडिशन ऑफ ऑल which is going to be 1843 divided by 280, so write down this is your answer going to be। अब इसको हाँ, अगर इस 7 दूनी 14, 280 इंटू 7 करो, कितना हो रहा है देखो पहले, नहीं होगा तो मैं शायद 6 होगा, 0, यस 1680, तो विच इज लेस देन, तो आपका आंसर होगा 280 इंटू 6, और रिमेनिंग मतलब 1843 में से 1680 को माइनस करो तो बचेगा 163, यहां पर लिख दो, ये आपका एक्चुअली प्रॉपर आंसर है। क्लियर एवरीवन। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आते हैं जो आपको फास्ट वैसे करने को आना चाहिए, रिमेंबर दिस। क्लियर एवरीवन। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिख लीजिए, हमें आते हैं अप्रोक्सीमेशंस पे।
अप्रोक्सीमेशंस, ये पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन यहां पर क्या होता है ना कि दे डोंट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम यू। आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपको नियरेस्ट देखना है ऑप्शन में। सपोज मैंने आपको यहां पर दे दिया 10.9, तो 10.9 का क्या लिखोगे आप, विच इज वेरी क्लोज टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 10.9 का आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है 11। अगर सपोज मैंने आपको दे दिया 9.99, तो इसका आप क्या लिखोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टेल मी फास्ट। 9.99 का क्या लिखोगे स्टूडेंट? मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या आप लोगों के पास? यस स्टूडेंट्स, यस, इसका क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, यस। सेम वे सपोज इफ आई गिव यू 7.22, तो 7.22 होगा तो उसका 7 ही लिखना है। हाँ, अगर 7.5 के ऊपर होता है, जैसे 5, 6 हो गया, तो यू कैन राइट 8। तो ये वाला भी एक टॉपिक अगर आपको आता है विच इज अ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग 5 मार्क्स के लिए कहते हैं, बहुत सिंपल है ये। चलो इससे हम लोग कवर करते हैं अभी। सपोज इफ आई गिव यू 11.92, उसका स्क्वायर 16.01 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3.85 का स्क्वायर। ओके, देखो इसे कैसे करोगे, प्लीज पे अटेंशन नाउ। सी व्हाट इज 11.92 को आप क्या लिखोगे, 12 का स्क्वायर, ये होगा 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3.85 को मैं पकड़ूंगा 4 का स्क्वायर। क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज 12 स्क्वायर गोइंग टू बी 144, दिस इज 256 which is equal to x square into 16. Now what we'll do students, just do the addition of these two numbers which is going to be a 400 divide by 16 which is equal to x square. Now if you divide the 16 ones are 16 twos are 8, 16 fives are, so x square value would be what, 25, which is equal to x square. So what is x value, 5. Write down, this is your answer. Clear? So this is nothing but called students approximate value, where you are not supposed to take the exact value which is given by them. Suppose if it is given 11.92, so don't consider that value, just change it to a round figure. Hope this clear? Okay, आप लोगों ने लिख लिया इसे? तो अगर ये वाला टाइप अगर आपको आया तो ये 5 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ पीओ। चलो नेक्स्ट। Okay, now I'll give you one question to everyone. Please solve this. 19.97% of 781 plus x plus 30% of 87 which is equal to 252. Okay, try to solve this. नहीं ज्ञानेश्वरी, फिलहाल तो क्लर्क के लिए अभी तक नहीं पूछा है, दिस इज पार्ट ऑफ पीओ। ओके, ये वाला सॉल्व करो जो बोर्ड पे दिया है।
ओके सी यहां पर स्टूडेंट्स अभी देखो क्या करना है, प्लीज पे अटेंशन। इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, 20%। ओके लेट मी चेक ज्ञानेश्वर। सी हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे स्टूडेंट, दिस विल कंसिडर व्हाट व्हाट, ये हमारा होगा 20%, राइट। सो 20% आई कैन राइट 20 अपॉन 100 इंटू, आप इसको चेंज कर दो, मेक इट 780, वुड बी वेरी इजी फॉर यू। 781 को 780 मैंने किया बिकॉज मुझे पता है अगर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे, तो 78 का डबल हो जाएगा 156 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 87। यस, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल होगा, तो 87 इंटू 3 कितना होगा, 7 3 21, 2 कैरी, 8 3 24 प्लस 2 26, ये हो गया 26.1। सो विच कैन बी रिटन एज 26.1 प्लस 26.1 होगा, बिकॉज नीचे 10 है, विच इज इक्वल टू 252 प्लस एक्स होगा ये। इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा स्टूडेंट्स, 156 में अगर अपने 26.1 को ऐड कर दिया तो 0.1 12 1 कैरी 8, ये होगा 182.1। सो इसको आप लोग क्या करो, 252, तो x का वैल्यू कितना होगा, 252.00 माइनस 182.10, ये आ गया 0 9, यहां पर आया 1 9 1 6, तो 69.90 आया, विच इज अप्रोक्सीमेटली, देखो अभी आपका आंसर स्टूडेंट 69.90 आ रहा है, और ऑप्शन में देखो ये वाला वैल्यू है 40 है, ऑप्शन में 50 है, ऑप्शन में 25 है, ऑप्शन में 80 है एंड ऑप्शन में 70 है। तो आप क्या आंसर लिखोगे, व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी, कौन से ऑप्शन को मार्क करोगे, 69.90 मतलब क्या मार्क करोगे, आप मार्क करोगे स्टूडेंट 70। यस, राइट डाउन दिस। सो Naneshwar, don't be in hurry in exam because whatever answer you are getting all are wrong. आराम से करो, कुछ घाई नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन अगर 30-35 सेकेंड्स में भी सॉल्व होता है, स्टिल यू कैन एबल टू स्कोर सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज। ओके, तो यहां पर आपको मैनिपुलेशन करने को आना चाहिए, और आपको जो आंसर मिलने वाला है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन से नियरेस्ट वाला आपको फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अप्रोक्सीमेशन। चलो और एक ये वाला ट्राई करो अभी, 14.99% into 4799.995 divide x, which is equal to 170% of 7.111 उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, चलो ट्राई करो ये, लेट अस सी कौन करता है।
सी यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा, सी दिस कैन बी कंसिडर एज व्हाट 15%, राइट? 15 upon 100 into this will rate 4800. This 00 will get cancelled. Divide by x, which is equal to 170 upon 100 into 7. तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 17 इंटू 7 119 अपॉन 10 विच कैन बी रिटर्न एज 11.9 उसका स्क्वायर, और 11.9 मतलब आप लिख सकते हो 12 का स्क्वायर. क्लियर एवरीवन दिस? सो नाउ व्हाट इज आंसर फाइनल गोइंग टू बी 15 इंटू 48 डिवाइड ये 12 इंटू 12 यहां पर होगा विच इज इक्वल टू x होगा. सो नाउ 12 4 जा 4 3 जा 3 5 जा, व्हाट इज x वैल्यू? 5. राइट डाउन दिस. Clear this everyone? Yes. So this way आपको ये करना है, ये आपको आपकी तरीके से करना है, और आपको आंसर सही राइट होगा जो ऑप्शन में दिया रहेगा, वहां तक आप पहुंच जाओगे. ओके, ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके, नाउ सी. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस स्टूडेंट. 1296.002 divide 8.996 divide 9.98 plus 39.4. Okay, try to solve this.
स्टूडेंट्स व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी हियर? सी 1296 स्क्वायर रूट कितना होगा स्टूडेंट्स? 36 डिवाइड बाय 8.996 would be written 9, and again this divide can be written like this 10. Yes, please pay attention. See, now अगर ऐसा होता a डिवाइड b डिवाइड c होगा तो आप इसको कैसे लिखोगे? a डिवाइड आप इसको कैसे लिखोगे? b इंटू सी. क्लियर दिस एवरीवन? सो यहां पर ये हो गया प्लस क्या है आपका आंसर? 39.4. सो नाउ सपोज इफ आई राइट 9 4 36 और ये आपका हो जाएगा 4/10 विच इज 0.4 प्लस 39.4 विच कैन बी रिटन एज स्टूडेंट्स व्हाट? कैसे लिखोगे? 39.4 और 0.4 विच इज 39.8 विच इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा आपका ऑप्शन का आंसर? 40. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस कर दीजिए अगर क्लियर है तो स्टूडेंट्स प्लीज चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस 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 यस. What about others? Only Naneshwar is replying. What about others? Okay, thank you students, keep on replying. Okay, इसको कहीं पर तो लिख लीजिए. Now you try. आप लोग करो ये 299.85 minus 145.05 plus 29.99 into 12.02. Okay, try करो this. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ओके, प्लीज पे अटेंशन. ओके, ओके, लेट मी चेक.
This is going to be 300 minus 145. This is going to be 30. This is going to be 12, right? तो ये होगा 360 plus 300 minus 145 कितना होगा स्टूडेंट्स? 155. So 155 plus 360 going to be what? 511, 515. Yes or no? So आंसर यहां नानेश्वर आपको कहां से 2220 मिला है? इट इज गोइंग टू बी 515. Okay, try this one. ये वाला ट्राई करो. 30.06%. of 560.14, 53.02% of 11100 डिवाइड बाय 8. इसे सॉल्व करो स्टूडेंट, क्या होगा बोलो मुझे फास्ट. ओके, यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर? सी लेट मी एक्सप्लेन यू. यहां से कट कर देता हूं, हम लोग यहां पर देखते हैं. सी 30% मीन्स 30 upon 100, right? Into 560. 0 will get cancelled. Plus 53. So 53 can be written, स्टूडेंट देखो, we can take 50 upon 100, ऐसे भी कर सकते. या
लेट इट बी 53 रहने दीजिए, बिकॉज नीचे 2 0 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ 53 अपॉन 100 लिखता हूँ इंटू 1100, बिकॉज मेरे लिए 2 0 कैंसिल होना बहुत जरूरी है, राइट। एंड देन इसको डिवाइड बाई 8 है। लेट अस सी क्या आंसर आता है। सो 6 3 18, 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, 168। ये कितना होगा एडिशन 3 8 एंड 5, ये होगा 583 डिवाइड बाय 8 होगा। ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक दिखा देता हूं। किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई 11 होगा, प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स, तो आप ओरली कर सकते हो विदाउट यूजिंग अपन। जैसे मैंने अभी यहां पर 583 लिखा, क्या करना है यहां पर 0 ऐड कर दो, यहां पर 0 ऐड कर देना है और जस्ट प्लस करना है बस। तो 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 5 8 एंड 5 प्लस 0 5, ये हो गया 583। क्लियर एवरीवन? नाउ जस्ट डू द एडिशन। 168 प्लस 583, 1 5 1 751 होगा, राइट। तो 751 डिवाइड 8, सो 751, yes. Write down this. अब आपका आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा। होप एवरीवन नोस क्या हो सकता है आंसर आप लोगों का। सपोज आई जस्ट शो यू हियर 751 है, राइट। डिवाइड बाय 8, 8 9 जा 63, 8 okay, 8 9 जा 72, राइट। सॉरी 8 9 जा 72, 31 आया। 8 4 जा आप लिख सकते हो 32 अप्रोक्सीमेटली। तो 94 कुड बी द योर आंसर। यस, ऑप्शन में 94 है, लिख दो। सो ज्ञानेश्वर 90 इज नॉट द आंसर, बिकॉज ऑप्शन देखो क्या क्या है। 78 है, 99 है, 81 है, 85 है और 94 है। सो हमें जो मिल रहा था 93.99 मिल रहा था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 94। क्लियर हो गया सबको ये चैप्टर? सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 2 सेशंस में हमने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन दोनों को हमने फिनिश किया है। शायद इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिला है तो अभी लास्ट आर्या मैडम टू गिव इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप इसे मैक्सिमम लेवल पे सॉल्व कीजिए। क्लियर एवरीवन दिस? यस। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं स्टूडेंट्स। इट वाज अ वंडरफुल सेशन विथ यू ऑल। जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो पहले आप ज्ञानेश्वर योर स्पीड इज रियली वेरी गुड, बट द थिंग इज दैट योर नॉट एक्यूरेसी इज नॉट दैट मच गुड। सो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेदर यू गो फॉर एमपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम हो, आपको एक चीज ध्यान में रखना है। अगर आपका स्पीड है तो स्पीड के साथ में आपको एक्यूरेसी भी जरूरी है स्टूडेंट्स। विदाउट एक्यूरेसी स्पीड का कुछ भी मतलब नहीं है। तो आप पहले समय दीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन इट विल बी वेरी easy for everyone to score very good marks. Clear everyone this? चलो स्टूडेंट्स, तो आज का इट्स ऑलमोस्ट 9:30। आज हमने कंप्लीट 1.5 घंटा सेशन लिया हुआ है। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट टुमारो एट सेम टाइम 8 o'clock। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।